फिर शुरुआत करते हैं बेटा। तो यस। आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है मैक्सिमम मिनिमा। अब आने वाली आपकी कुछ क्लासेस आप मैक्सिमम मिनिमा पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा अपने आप में एक पूरा चैप्टर है, कई चैप्टर से भी बड़ा टॉपिक है ये एक्चुअल में। जैसे कि इसके नाम से ही पता लगता है बेटा, मैक्सिमा, मैक्सिमा मीन्स मैक्सिमम और मिनिमा मीन्स मिनिमम। तो ये एक ऐसा टॉपिक है यस। जिसमें आपका गिवन फंक्शन कभी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा और कभी मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा। अटेन मतलब लेगा, पाएगा। एक्चुअली जिन फंक्शन में मैक्सिमम मिनिमम निकाला जाता है उनको बोलते हैं बेटा मोनोटोनिक फंक्शन। क्या ये वर्ड मैंने पहले यूज किया है आपके साथ, मोनोटोनिक फंक्शंस? यस और नो? नहीं? नहीं बेसिकली सर। हाँ जी, ये आपके नहीं। वाइवा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन भी है, व्हाट आर मोनोटोनिक फंक्शंस। तो आपको याद रखना है कि मोनोटोनिक फंक्शंस किन्हें बोलते हैं, जो वेरी करते रहते हैं, मोनोटोनिक। तो बेसिकली आपने जो प्रीवियस क्लास में टॉपिक पढ़ा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग और मैक्सिमा मिनिमा, इनमें जो भी फंक्शन गिवन होते हैं इनको हम बोलते हैं मोनोटोनिक फंक्शन। मतलब एक ऐसे फंक्शन जो वेरी करता जाए, VARY। आप जानते हैं वेरी मीन्स विच चेंजेस, जो बदलता रहता है। ठीक है बेटा? ये यस यस सर। हाँ जी बेटा, ये जो हमारा मैक्सिमम मिनिमा टॉपिक है, स्लाइड नंबर 1 पे बात करते हैं आपसे पहले। ये जो हमारा टॉपिक है बेटा मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसके अंदर 3 टाइप के क्वेश्चन ओवरऑल पूछे जाते हैं। हमारा जो टॉपिक है मैक्स एंड मिन, इस टॉपिक के अंदर प्रथम 3 टाइप के क्वेश्चन ओवरऑल पूछे जाते हैं, या मैं ये भी कह सकता हूं कि 3 टाइप के क्वेश्चन बेटा जी इस टॉपिक में हमें दिए गए हैं। इसके अंदर सबसे पहली प्रॉब्लम जो पूछी जाती है वो होती है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। बताऊंगा आपको क्या होता है इसका मतलब। इसके अंदर जो सेकंड कैटेगरी प्रथम पूछी जाती है बेटा, वो पूछी जाती है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। तो पहली प्रॉब्लम है बेस्ड ऑन लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। सेकंड प्रॉब्लम बेटा बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। और तीसरी जो इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है वो है इनकी वर्ड प्रॉब्लम्स, जिनको आप प्रॉब्लम सम्स भी कह सकते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स, वर्डिंग में क्वेश्चन गिवन होगा, पहले हम उन वर्ड्स को अंडरस्टैंड करके इक्वेशन बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे। मैं आपको शुरू में ही क्लियर करूं बेटा जी, जो ये वर्ड प्रॉब्लम आप इस चैप्टर में पढ़ोगे ना, वो एक्चुअली लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बेस्ड ही होती हैं। ये दोनों सेम होती हैं। ओके सर। मतलब हाँ जी, तो जो वर्ड प्रॉब्लम ये बोलने की जरूरत नहीं है, दे आर बेस्ड ऑन लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो 3 टाइप के क्वेश्चन हैं। तो उनमें आज मैं इनमें कैटेगरी नंबर 1 लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा आपके साथ शुरू करने जा रहा हूं, और शुरू क्या खत्म भी करूंगा आज इसे। ठीक है बेटा? ये हमारे आगे ओके आने सर। वाले टॉपिक का बेस भी होगा। तो इसके अंदर पहली कैटेगरी जो आपके सामने है वो है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो हम इसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम शेयर करेंगे जो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पर बेस्ड होंगी।
ठीक है बेटा। तो इसके अंदर यस आप सर। हाँ कुछ ऐसी प्रॉब्लम शेयर करने जा रहे हैं जो प्रॉब्लम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पर बेस्ड होने वाले हैं बेटा। क्या होता है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा? हाँ जी, तो यहाँ पर क्या होता है, आपको एक फंक्शन गिवन होगा, आपसे कहा जाएगा फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज। जैसे क्वेश्चन कैसा होगा लिख देता हूं, आपको कोई एक फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ होगा, क्वेश्चन में दिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा फाइंड लोकल मैक्सिमा, फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो जहां पर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा जैसे वर्ड नजर आए, समझ जाओ कि वो आपकी टाइप 1 है, पहली कैटेगरी है। ठीक है बेटा। इसके अंदर दो मेथड हमारे कोर्स में है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा फाइंड आउट करने के दो मेथड हम सभी को, हर बच्चे को जो 12th क्लास पढ़ रहा है, पता होने जरूरी है। जिसमें पहला मेथड है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, जिसको प्रथम हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। यस। तो पहला जो हमारा कंसेप्ट है इसके अंदर कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा को कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट इज यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। क्या है बेटा जी ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, जरा अंडरस्टैंड करते हैं। मैं चाहूंगा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं स्टेप्स, इसके मैं स्टेप्स आपको बताने जा रहा हूँ। एक मिनट, हाँ इसके स्टेप्स लिखता हूँ। तो कुछ हम स्टेप्स फॉलो करेंगे, क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। ओके ठीक है, सर, ले लिया सर। बेटा जी अब ये जो हमारे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट किसी फंक्शन के थ्रू कैसे निकाला जाता है देखिएगा। जैसे कि मैंने आपको कहा स्टेप नंबर 1 क्या होता है, जो भी आपको क्वेश्चन में फंक्शन दिया हुआ है आप उसे लिख लीजिएगा। ठीक है। सेकंड स्टेप में जो भी आपका फंक्शन है ना उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए। जो भी आपका फंक्शन है बेटा आप उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए। यस। डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद जो भी फंक्शन बना है डेरिवेटिव का उसे जीरो के बराबर पुट कीजिए। याद रखिए ये सेम प्रोसेस आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी करते रहे यस हैं। सर। हाँ जी, जो आपने एफ डैश एक्स को जीरो पुट किया है उसके बाद एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। एक आए, दो आए, तीन आए, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। मान लेते हैं, मैं अपनी तरफ से मान लेता हूं कि जब आपने सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू आई के, जिसके हम बोलते हैं एनी कांस्टेंट। ये जो के है बेटा एनी कांस्टेंट, इसे मैक्सिमा मिनिमा में बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। तो कई बार आपको टीचर क्या कहेंगे, बेटा क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करो। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है बेटा। इस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद ध्यान से सुनना, अब पांचवा स्टेप क्या है, आप लिखेंगे जो भी एक्स की वैल्यू एक एक करके आप लेंगे। मान लेते हैं, चलो आप लिखेंगे टेक वैल्यू ऑफ एक्स स्लाइटली लेस देन जो भी आपकी एक्स की वैल्यू है दैट इज के। स्लाइटली लेस प्रथम, मान लिया जाए आपकी एक्स की वैल्यू है 2। क्या है बेटा? 2। तो पहले आपको लेना है टेक वैल्यू ऑफ एक्स स्लाइटली, ना के बराबर लेस देन 2।
ना के बराबर का मतलब पॉइंट्स में स्लाइटली लेस लेना, 0.1 लेस कर देना। अगर आपके x की वैल्यू 2 है बेटा, तो x की वैल्यू स्लाइटली लेस देन 2 से 1.9, ठीक है, उसे अपने f डैश जो आपने डेरिवेटिव किया था ना सेकंड में, yes. उसमें x की जगह पर रख देना और चेक करना कि साइन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। प्रथम हमें कैलकुलेशन नहीं चाहिए, हमें फाइनल आंसर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये देखना है कि आंसर पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव वैल्यू है, और हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है बेटा। फिर इसी के साथ ही आप फिर करेंगे टेक वैल्यू ऑफ x स्लाइटली मोर देन, टेक वैल्यू ऑफ x स्लाइटली मोर देन k। मैंने कहा था अगर k की वैल्यू 2 है तो स्लाइटली लेस पे आपने कितनी वैल्यू ली थी बेटा? 1.9 1.9। तो स्लाइटली मोर में 0.1 बढ़ा दो बच्चा, तो ले लो 2.1 2.1। फिर दोबारा उसे f डैश में पुट करके, x की जगह पुट करके देखना कि उसका जो साइन आ रहा है वो कैसा आ रहा है। ठीक है बेटा। यहां पर याद रखना, जो ध्यान रखने वाली बात है, पहले हमेशा पुट करना स्लाइटली लेस, पहले हमेशा पुट करना स्लाइटली लेस, उसके बाद बेटा पुट कीजिएगा स्लाइटली ग्रेटर या स्लाइटली मोर। मान लेते हैं, अब देखो अगर साइन क्या क्या हो सकते हैं, हो सकता है स्लाइटली लेस पर आपका आंसर आए नेगेटिव और स्लाइटली मोर पर आए पॉजिटिव। तो आप उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। क्या बोलेंगे प्रथम? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। मिनिमा। एक बार जरा साइन कंसीडरेशन देखिए, स्लाइटली लेस पर नेगेटिव और स्लाइटली ग्रेटर पर पॉजिटिव। तो उस पॉइंट सर को इसी बोलते ऑर्डर हैं, में लेना ना, हाँ मतलब हाँ पहले स्लाइटली लेस फिर स्लाइटली हाँ, मोर। क्योंकि अदरवाइज खुद ही कंफ्यूजन होने का खतरा है। तो दिमाग में रखो पहले लेस फिर मोर। ठीक है। ठीक। उल्टा कर दें, अगर स्लाइटली लेस पर पॉजिटिव आए और स्लाइटली ग्रेटर पर नेगेटिव आए तो बेटा उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। मैक्सिमा। और यदि स्लाइटली लेस पर नेगेटिव आए और ग्रेटर पर भी नेगेटिव आए, या स्लाइटली लेस पर पॉजिटिव और ग्रेटर पर भी पॉजिटिव, मतलब साइन में कोई चेंज ना हो, नहीं। हाँ जी, तो उसे हम कहते हैं नाइदर नाइदर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो इसको हम बोलते हैं बेटा नाइदर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा नॉर मिनिमा। मिनिमा। एक्चुअली बेटा इस पॉइंट को एक स्पेशल नाम दिया गया है, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज व्हाट? the point at which there is neither, that point is neither point of local maxima nor local minima। मतलब जब आप अपनी जो x की वैल्यू निकाली है उसके स्लाइटली लेस को यदि अपने उसके स्लाइटली लेस वैल्यू को यदि अपने डेरिवेटिव में पुट करते हैं तो, और स्लाइटली मोर दोनों में पुट करते हैं तो उनके साइन में कोई चेंज ना हो तो उसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा जाता है। याद रखिए ये क्वेश्चन वाइवा में भी पूछा जाता है, बेटा व्हाट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो कभी आपसे कोई पूछे, मैथ्स का वाइवा 20 नंबर का जो पेपर होना है उसमें 5 नंबर वाइवा के होते हैं बेटा, उसमें आपसे पूछा जाएगा क्या होता है मोनोटोनिक फंक्शन, क्या होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो यू शुड से सर ओ मैम the point at which the function is neither point of local maxima nor minima, that point is known as point of पॉइंट ऑफ inflection।
रिफ्लेक्शन। एब्सोल्युटली। तो जरा इसका स्क्रीनशॉट भी लीजिए और इसे आराम से 2 बार स्टेप्स को रट भी लीजिए, पढ़ भी लीजिए, फिर मैं आपको इसके क्वेश्चन पे लेकर आता हूँ। यस सर। सर ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके बेटा, तो चलिए मैं जरा क्वेश्चन की बात करता हूँ। जरा नजर मारिए पेज नंबर 222 पेज नंबर 222 एनसीईआरटी फर्स्ट यस पार्ट। सर। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 29। हाँ जी, रीड कीजिए जरा, क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 29। Find all points of local maxima and local minima of the function f given by fx equal to x cube minus 3x plus 3. बिल्कुल लिखा ना मेरे बेटा, ये तो लिखा फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ Local लोकल maxima and मैक्सिमा local लोकल minima. मिनिमा ऑफ द फंक्शन गिवन बाय। तो मेरा सवाल है आपसे, क्या आपको फंक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है या नहीं? यस सर दिया हुआ है। हाँ जी, तो आपको फंक्शन दिया हुआ है, आपसे उन सारे पॉइंट्स मतलब एक्स की वैल्यूज निकालनी है जिस पे आपका फंक्शन लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा होगा। So simple to say, just follow the steps. So step number 1 is what? Find the So derivative. derivative. बोलिए जरा रिदम बनाइए। Would be So f dash x equal to 3x square minus 3, okay. Next step क्या कहते हैं बेटा? equating it with 0. Yes, put f dash x equals to 0. So would be 3x square equal to 3x square equal to plus minus 1. बिल्कुल जी, वेरी नाइस। तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1, 1 2 जितनी मर्जी वैल्यू आएंगी। अब एक एक करके वैल्यू लेंगे। इन x की वैल्यूज को क्या बोलते हैं बेटा? Critical points. बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक प्रथम। तो एक बार 1 ले लें, चलिए फॉर x इक्वल टू 1। Yes. तो हम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया। टेक वैल्यू ऑफ x स्लाइटली लेस देन 1, स्लाइटली लेस देन 1। 1 से बिल्कुल नेग्लिजिबल वैल्यू बेटा जी लोअर आ जाइए, नीचे आ जाइए। शुड आई टेक 0.9? Yes sir. तो जो भी आपका, आपको इसमें मेन वैसे साइन देखना है, अपने f डैश में उसे पुट कीजिए। तो आप लिख सकते हैं f डैश 0.9, तो दैट इज 3 इंटू 0.9 स्क्वायर माइनस 3। चाहो तो आप ये जो कैलकुलेशन है इसे रफ में भी कर सकते हैं, पर समय उतना ही लगना है, तो आपकी वो चॉइस रहेगी, इसमें किसी की कोई बंदिश नहीं। हमें तो इसका साइन चाहिए। So नेगेटिव आएगा। हाँ नेगेटिव आएगा। कंफर्टेबल है या मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूं इस बात को? सर कंफर्टेबल है। हाँ 3 कॉमन ले लिया और फिर बिल्कुल परफेक्ट। तो मैं यही कुछ बोलना चाह रहा था कि आप जानते हो 1 की कोई भी पावर 1 होती है, बट अगर आपका कोई नंबर 1 से छोटा होगा ना प्रथम, उसकी पावर yes. जितना बढ़ाते जाओगे ना वो और वैल्यू कम होती जाती है। हाँ, तो 3 को जैसे भी ऐसे 1 और 0 के बीच में होता है ना। हाँ एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो ये नेगेटिव आया। सेम बेटा, टेक वैल्यू ऑफ x slightly more than 1। तो 1 से स्लाइटली मोर, तो बेटा 0.1 आगे बढ़ा दें, तो कैन आई टेक 1.1? yes. तो डाल दीजिए x की जगह पे 1.1। मैं फिर कहूंगा कैलकुलेशन आप रफ में करो, कहीं करो, आप देखेंगे पॉजिटिव आ रहा है। तो स्लाइटली लेस पर नेगेटिव और ग्रेटर पर पॉजिटिव, पॉजिटिव। विच इम्प्लाइज आप कह सकते हैं x equal to 1 is the point of local मिनिमा। minima। तो मैंने ये बात ओनली 1 के लिए निकाल ली।
यहाँ पे सेम प्रोसेस आपको x इक्वल टू -1 के लिए भी सोचना है। क्या लिखेंगे आप? टेक So take value for x equal to -1. Take वैल्यू value ऑफ of x x, slightly less than -1. यस, तो क्या लेंगे? स्लाइटली लेस देन -1, -1.1. -1.1 डेरिवेटिव में पुट कर देंगे आप, Hmm. उसका साइन देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे? Yes. So then take value of x slightly more than 1. So -1. तो -0.9 परफेक्ट जी। उसे उसमें डाल के साइन देख लेंगे। बिल्कुल, फिर आपको देखना होगा उसके अकॉर्डिंगली कि वो मिनिमा आता है, लोकल मिनिमा आता है या लोकल मैक्सिमा आता है। क्या ये बात मैं आपके लिए छोड़ सकता हूँ? Yes sir. हाँ जी, क्योंकि जितना भी टाइम सेव होगा वो सिलेबस को आगे बढ़ाएगा। योरसेल्फ। अब यहीं पे मैं एक छोटी सी बात ऐड करूंगा बेटा। कई बार क्या होता है, आपको ये तो पता लग गया कि इन x की वैल्यू को पॉइंट बोलते हैं, फाइंड द पॉइंट। Yes sir. पॉइंट, हाँ जी। आपसे ये भी कहा जा सकता है also find the local maximum and local minimum value of the function. Also find the local maximum and local minimum value of the function. Function. तो बेटा जी, जो आपका लोकल मिनिमा वाला पॉइंट है ना, अगर आपका Yes sir. लोकल, याद रखिए मैं जो बोलने जा रहा हूँ ये आपके क्वेश्चन में पूछा नहीं है, मैं अपनी तरफ से ऐड अप कर रहा हूँ क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन में आएगी बात। तो अगर आपसे कहा जाए जैसे x इक्वल टू 1 पर ये लोकल मिनिमा है, अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, जरा सेंटेंस देखिए, लोकल मिनिमम वैल्यू किसकी वैल्यू बेटा? ऑफ द Function. हाँ जी, अब फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू। तो जिस पॉइंट पर आपका फंक्शन लोकल मिनिमा होता है, यदि उसे फंक्शन में पुट करोगे तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। हाँ, और जिस पॉइंट पे आपका फंक्शन मैक्सिमा होता है, उस पॉइंट को पुट करोगे तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो अपने फंक्शन में आप x की जगह 1 पुट करेंगे तो देखिए हो जाएगा 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 प्लस 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 1। 1. सेम हो सकता है -1 पे लोकल मैक्सिमा आए, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो x की जगह पर -1 पुट करो तो उस फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है। क्या आप मेरी बात को लेकर कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं या कोई सवाल है आपका? नहीं सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया सर। तो प्रथम इसे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। क्या ये आपको कंफर्टेबल लगा बेटा? यस सर। इसके अलावा लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा वैल्यूज को निकालने के लिए हम एक टेस्ट का और यूज करते हैं, इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। इसके लिए लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए बेटा जी हम जो सेकेंड मेथड यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं सेकेंड या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। क्या आपने सेकेंड ऑर्डर सुना है कभी? यस सर, जब डेरिवेटिव का डेरिवेटिव फिर से करते हैं। बिल्कुल। ये मैंने सवाल आपसे क्यों किया कि मैं थोड़ा सा सुनना चाहता था, क्योंकि आपके डिफरेंशिएशन में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की भी एक पूरी की पूरी एक्सरसाइज है बेटा। अगर यस हमें सर। समय मिलेगा, थोड़ा हो सकता है इस साल हो सकता है कि आपके एग्जाम थोड़ा पोस्टपोन हो जाए, चांसेस है, मौका हाँ रहेगा सर, तो 2 महीने बता रहे थे। हाँ हो सकता है, बिल्कुल वो पॉसिबिलिटी है, उसके पीछे रीजन है, लॉजिक है।
अगर होगा तो कुछ पुराने असाइनमेंट भी आपको करवाऊंगा मैं, अच्छे क्वेश्चन है मेरे ओके सर। असाइनमेंट में, बहुत बढ़िया। चलिए उस समय के उस समय देखेंगे, है ना बेटा, अभी तो मेन कोर्स आगे बढ़ाते हैं। सेकेंड और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ये क्या कहता है बेटा, सेम होगा क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। तो इसके अंदर हम क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालने तक सेम है बेटा। आपको एक फंक्शन गिवन होता है, आप क्या करते हैं, अपने पहले ही स्टेप में अपने फंक्शन का डेरिवेटिव कर देते हैं, फाइंड आउट करते हैं एफ डैश एक्स। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी हमने डेरिवेटिव किया है उसको 0 के बराबर रख के एक्स की वैल्यू निकालेंगे। यस सर। हाँ जी ठीक है, एक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। एक्स की एक वैल्यू आए, 2 वैल्यू आए, हमें नहीं मतलब, जितनी मर्जी आए, जो भी एक्स की वैल्यू निकलती है इसको क्या बोलते थे, क्रिटिकल पॉइंट्स। बिल्कुल, तो आप कह सकते हैं कि हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। अब यहां यस। से, हाँ जी बेटा, यहां से सेकंड या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के रास्ते थोड़े अलग हो जाते हैं। फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट में तो इसके बाद हम लिखते हैं टेक वैल्यू ऑफ एक्स स्लाइटली लेस देन स्लाइटली ग्रेटर देन, पर यहाँ पर किताब नहीं, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, स्टेप नंबर 4 के बाद जो स्टेप नंबर 5 कहा जाता है, इसको मैं बोलता हूँ टेस्टिंग स्टेप। मतलब जो ओके। नेक्स्ट, हाँ जी, 5th स्टेप है वो टेस्टिंग स्टेप है। तो मैं आपसे कहूंगा टेस्टिंग स्टेप लगाइए। टेस्टिंग स्टेप कहता है कि जो आपने डेरिवेटिव किया हुआ है ना बेटा, उसको एक और बार डेरिवेटिव करके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लीजिए, फाइंड सेकंड ऑर्डर। ठीक है, ये कहता है, यस सर। हाँ जी मेरा बच्चा, ये कहता है कि जो भी आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट निकाला है ना, उसमें एक्स की जगह पर अपने ये पॉइंट पुट कीजिए जो क्रिटिकल पॉइंट है। एक्स की जगह पर क्रिटिकल पॉइंट एक एक करके पुट कीजिए, और क्या साइन आ रहा है उसको ऑब्जर्व कीजिए। कैलकुलेशन नहीं चाहिए होती, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन चाहिए होता है। यस। ठीक है बेटा, हाँ जी, यदि आपने x की वैल्यू पुट की तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में बेटा जी कुछ पॉसिबिलिटीज जनरेट होती हैं। आपने क्या किया, आपने सेकंड ऑर्डर में x की वैल्यू k पुट की, हो सकता है कि यहां पर आपका आंसर नेगेटिव आए। यदि सेकंड ऑर्डर में x आपका आपका आंसर नेगेटिव आता है, तो उस x की वैल्यू को बोलते हैं पॉइंट ऑफ, क्या बोलेंगे आप, लोकल मिनिमा। हाँ जी बिल्कुल गलत, ये मैं सुनना चाहता था, क्योंकि अब आप उसे ध्यान रखेंगे कि मैंने उस समय गलत बोल दिया था। क्योंकि यस। नॉर्मली नेगेटिव, हाँ क्योंकि नॉर्मली नेगेटिव को डाउन माना जाता है, नीचे है, पर याद रखना, हाँ बेटा, इसलिए मैंने गलत बोलने के लिए आपको थोड़ा सा एनकरेज किया। तो याद रखना कि सेकंड या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में अगर आपने सेकंड ऑर्डर के अंदर एक्स की वैल्यू पुट की और वो नेगेटिव आए, तो उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। मैक्सिमा। हो सकता है वैल्यू पॉजिटिव आए, मोर देन 0, तो उसे बोलेंगे बेटा जी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। मिनिमा। हाँ जी, और तीसरा एक रेयर केस ये भी तो हो सकता है कि वैल्यू पुट करने पे इक्वल टू 0 आ जाए। यस सर। हाँ जी बेटा जी, अगर सेकंड ऑर्डर में x की वैल्यू पुट करने पे 0 आ जाए तो क्या बोलेंगे हम, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन नहीं था, इन्फ्लेक्शन था। इन्फ्लेक्शन सॉरी। हाँ, नॉट रिफ्लेक्शन। नहीं बेटा जी, फिर दोबारा मैंने जानबूझ के चाहा कि आप गलत बोले। अगर सेकंड ऑर्डर
पुट करने पर, x की वैल्यू सेकंड ऑर्डर में पुट करने पे 0 आता है, तो हम कहते हैं बेटा जी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल। सेकंड ऑर्डर टेस्ट फेल। यूज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। यूज जो आपने इससे पिछला वाला मेथड पढ़ा ना बेटा, yes उसका इस्तेमाल कीजिए। यदि सेकंड ऑर्डर में x की वैल्यू पुट करने पर आपका आंसर नेगेटिव आए तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉजिटिव आए तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और बेटा if on putting the value of x the second order becomes 0, then what we says second order test fail, use first order। yes sir बेटा जी जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना प्रथम, yes तो sir उसमें कभी ऐसा मेंशन नहीं होता, आज तक तो नहीं हुआ। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आज का टॉपिक नहीं है, ये तो मैंने 94 में 12th की थी, मैंने पढ़ा था, और मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, मैंने 1985 तक की बुक देख रखी है 12th की, तो तब भी ये 12th में होता था ये जो टॉपिक है, तो बहुत पुराने टॉपिक है, पर आज तक कभी एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ नहीं आया बेटा कि यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फाइंड द लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, यूजिंग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फाइंड द लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। आप जो मर्जी मेथड यूज कर सकते हैं, पर मैं आपको बता दूं कि ये जो सेकंड मेथड आपका है ना, सेकंड ऑर्डर टेस्ट जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, yes sir हाँ जी बेटा जी, ये तो बहुत टाइम सेविंग है फर्स्ट ऑर्डर के मुकाबले, तो हम हमेशा फर्स्ट सेकंड ऑर्डर का ही इस्तेमाल करते हैं, हम हमेशा सेकंड ऑर्डर का ही इस्तेमाल करते हैं। तो कई बार बच्चे कहते हैं सर वे फर्स्ट ऑर्डर हम पढ़ क्यों रहे हैं? बेटा हमें जो तीसरी कंडीशन आई है ना इक्वल टू 0 वाली, उस रेयर केस के लिए पढ़ रहे हैं कि हो सकता है फेल हो जाए, तो फेल होने पे हमें फर्स्ट ऑर्डर का इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, तो हमें उसे yes sir नॉलेज में रखना जरूरी है। इज इट ओके बेटा? जैसे अपने प्रीवियस क्वेश्चन को देखो, मैं इसी सेकंड मेथड से मैं जरा करके दिखाता हूं, आप देखेंगे कि टाइम काफी बचता है, एनर्जी काफी बचती yes है। हाँ जी, जैसे मैं उसी क्वेश्चन को फिर दोबारा ले रहा हूं, क्योंकि मेरा मेन मैसेज तो आपको कंसेप्ट समझाना है। मैं फिर दोबारा एग्जांपल नंबर 29 ही शेयर कर रहा हूं, जिसमें हमें फंक्शन प्रथम जो गिवन था वो कुछ इस प्रकार था, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। बेटा जी x की वैल्यू निकालने तक कोई फर्क नहीं है ना बेटा, सब दोनों टेस्ट yes सेम। sir तो याद कीजिए आपने x की वैल्यू प्लस माइनस 1 निकाली थी, इसे 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, प्लस माइनस 1, है ना बेटा। yes sir अब x की वैल्यू जो आप निकालते हैं, इसके बाद जो स्टेप बोलते हैं उसको बोलते हैं टेस्टिंग स्टेप। टेस्टिंग स्टेप कहता है कि आप अपने फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव और कर दीजिए, करो मेरे बेटा, वुड बी 6x 6x। अब एक एक करके वैल्यू लो, पहले ले लो प्लस 1, पुट करो, 6 इंटू 1 6। क्या ये मोर देन 0 मतलब पॉजिटिव है? yes sir तो मतलब ये हो गया आपका लोकल मिनिमा। एक बार माइनस 1 ले लो x की minus जगह, 6 तो ये -6, क्या ये लेस देन 0 है? yes sir तो ये x की local वैल्यू हो गई, maxima हाँ जी, लोकल मैक्सिमा। तो सोचिए, सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, लोकल मैक्सिमा, ठीक है। तो बेटा जी जितनी देर में तो हम ये लिख रहे होते हैं ना टेक वैल्यू ऑफ x, उतनी देर में तो सारे पॉइंट चेक भी हो जाते हैं, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के। तो याद रखिए, आप भी इस बात को जरूर समझिएगा। मैंने एक रूल बुक बनाने को कहा था आपको कि कुछ एक रूल yes बुक sir बनाओ, हाँ जी जरूर और डेली बेस पर जब भी क्लास हो, कोई बात इंपॉर्टेंट लगे, सिर्फ मेरी नहीं
अगर स्कूल में भी कोई टीचर पढ़ रहे हैं, उनकी उनकी बात इंपॉर्टेंट लगती है जो पढ़ा रहे हैं, लिखिए। जब आप बाद में Yes, रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी बेटा उससे, बहुत हेल्प। तो बनाइएगा। तो बेटा ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के क्वेश्चन में ऑलवेज हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का ही यूज करना होता है, पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट इस रेयर केस के लिए हमें देखना होता है कि कभी अगर सेकंड ऑर्डर फेल हो गया तो हमें फर्स्ट ऑर्डर के लिए तैयार रहना है। अब यहां yes, पर sir. हाँ जी, क्या होता है, अभी ये चल रहा है 2020, 2019, 18, ओके। 2018 में क्या हुआ प्रथम, अगर आपको, अच्छा आप क्या बोलते हो, आपको पता है कि जो आप ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा में जो तीन आपने सुना था, ये सॉरी मैक्सिमा मिनिमा में तीन टाइप के क्वेश्चन पता था आपको, या अभी पता लगा? जो पता था। पता था। इनमें आपके दिमाग में ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये थे, या आप सच बताना, या आपके दिमाग में सिर्फ ये था कि मैक्सिमा मिनिमा में वर्ड प्रॉब्लम्स हैं? सर सिर्फ इतना ही था कि वर्ड प्रॉब्लम्स है। ये 99% बच्चों के दिमाग में होता है बेटा, कि मैक्सिमा मिनिमा मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स। समझ रहे हैं? ये आप नहीं, 99% बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए मैक्सिमा मिनिमा का मतलब सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम, जो थर्ड कैटेगरी है। तो क्या हुआ, 2018 में जिन्होंने भी मैथ्स का पेपर सेट किया ना, उन्होंने मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन तो दिया, पर वर्ड प्रॉब्लम ना दे के सिंपल क्वेश्चन दे दिया, जैसे आप कर रहे हैं। अब जो सिर्फ जो इंपॉर्टेंट के पीछे भागते हैं, जो सिर्फ गिने चुने क्वेश्चन करते हैं बेटा, वो बच्चे फंसे। और जो सब करते हैं उनके लिए तो वो ज्यादा आसान था। वर्ड प्रॉब्लम के मुकाबले ये डायरेक्ट क्वेश्चन तो ज्यादा आसान है। और आपको वो भी यस बताता हूँ सर। कौन सा क्वेश्चन आया। जरा एक्सरसाइज पे आइए, पेज नंबर 232, पेज नंबर 232। हाँ सर। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो जरा, क्या लिखा है। Find the local maxima and local minima if any of the following functions. अच्छा, if any of the following functions. हाँ अगर Find है तो, also the local maximum and local minimum values as the case may be. मे बी। इसके अंदर जो आप इसका फोर्थ पार्ट देख रहे हैं, ये आया था 6 नंबर में, 6 मार्कर। जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, वैसे मैक्सिमा मिनिमा में भी मेजरली दो ही टाइप के क्वेश्चन होंगे बेटा, एक अलजेब्रिक और एक ट्रिग्नोमेट्रिक। अच्छा, आपने फिफ्थ स्लाइड का स्क्रीनशॉट लिया, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर जरा नए क्वेश्चन पे आपको Yes. लेके आते हैं। ले लिया सर। ओके, हाँ जी बेटा, इसका जो फोर्थ पार्ट है, ये 6 नंबर 6 मार्कर क्वेश्चन था, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखिए जरा, तो मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड के फोर्थ पार्ट के। क्वेश्चन कहता है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और एक्स की वैल्यू 0 to 2 पाई, है ना बेटा? Yes. नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं है, पर थोड़ा सा बात करते हैं क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन एक बार आ गया है। हाँ जी, स्टेप नंबर 1, फाइंड द Derivative. डेरिवेटिव। बोलिए। Cos x plus sin x. हाँ जी, बढ़ाइए क्वेश्चन को आगे। Cos x equal to sin x आ जाएगा 0 पुट करने पे। ठीक है, एक बार सोच लो, फिर दोबारा आपने ठीक बोला है गलत बोला है? Oh sorry, cos x equal to minus sin x. और क्या, So या tan x equal to या minus 1. बिल्कुल जी। क्या आपको मैंने प्रीवियस क्लास में एक बात बताई थी प्रथम, कि कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है तो इंटरवल होना जरूरी होता है बेटा, Yes sir. अदरवाइज इनफाइनाइट वैल्यू निकल सकती है। और अगर किसी क्वेश्चन में वैसे तो होता नहीं है, पर मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आ रखा है, बच्चे कहीं ना कहीं ढूंढ के ले आते हैं कि सर इसमें इंटरवल नहीं दे रखा, तो आया था मेरे पास क्वेश्चन। तो अगर कभी भी इंटरवल गिवन ना हो तो अपनी तरफ से 0 to 2 पाई ले लेना। ठीक है, ओके, प्रोसीड बेटा। So जनरल सोल्यूशन याद नहीं आ रहा tan का। ओके, उसकी हेल्प से निकालोगे 10 का। वैसे जो जनरल सॉल्यूशन होता है
वो होता है n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस y। या इसे मैं दूसरे तरीके से आपको बताऊं, मैंने पिछली क्लास में इस बारे में बात की थी, थोड़ा सा चीजें रिकॉल करा देता हूँ। आप ये तो जानते हो ना, 0 to पाई का मतलब होता है 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। यस सर। ये होता है बच्चा जी 0 डिग्री, ये होता है पाई बाय 2, ये होता है पाई, ये होता है 3 पाई बाय 2 एक्चुअली, और ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद 360 आ जाता है। हाँ जी, 10 की वैल्यू कैसी, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। 10 कहाँ का नेगेटिव होता है आउट ऑफ 0 to 2 पाई? इन वन सेकेंड एंड फोर्थ। तो आपको सेकंड एंड फोर्थ में वैल्यू निकालना है। तो बिना फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल निकले बाकी कोई एंगल निकालना पॉसिबल नहीं है। यदि आपकी वैल्यू नेगेटिव हो ना, तो 1 मिनट के लिए माइनस को भूल जाओ, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू सोचो और फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल थीटा निकाल लो। पाई बाय 4। पाई बाय 4 वो दिमाग में रखना। सेकंड में निकालना हो तो याद करो, हमने आपको कहा था पाई पाई माइनस माइनस पाई बाय। बाय 4। यस। थर्ड में निकालना हो तो 2 पाई, पाई अच्छा प्लस, पाई प्लस हाँ जी, और फोर्थ में निकालना हो तो 2 पाई 2 माइनस। पाई माइनस। इससे निकालना बच्चा हमेशा। पक्का है? समझ आई 3 बात? पाई बाय 4 आ गया। हाँ जी बिल्कुल सही है। एक हो गया एंड 3 पाई 7 बाय, पाई बाय 4। बिल्कुल सही जवाब है प्रथम का, बिल्कुल सही। कंफर्टेबल है या थोड़ा सा बात को इलेबोरेट करूं? समझ आई है बात? हाँ सर, आ गया। तो आपने क्या करना है, वो x की सारी वैल्यूज निकालनी है जो गिवन इंटरवल पे। तो ये दो जो x की वैल्यू निकलती है, इसको मेरे बच्चा जी बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। अब आ जाओ टेस्टिंग स्टेप पर। टेस्टिंग स्टेप कहता है अपने फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव और कर दीजिए, कर दीजिए। सर cos x माइनस sin x। बिल्कुल सही जवाब, cos x माइनस sin x। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहता है कि आपने जो भी सेकंड ऑर्डर किया है एक एक करके वैल्यू पुट कीजिए, डाल दो जहां जहां x है उसकी जगह पहली वैल्यू 3 पाई बाय 4। जब तक मैं लिख रहा हूँ अगर वैल्यू बोल पाओ डायरेक्ट तो बहुत अच्छी बात है, डिपेंड्स कि आपकी प्रैक्टिस। साइन 135 minus sin 135. Can I write sin 135 as 90 plus 45? यस सर। 90 plus कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड में साइन कैसा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और 90 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंजेस और नॉट? यस सर, चेंजेस। चेंजेस। साइन चेंजेस टू cos would be cos 45। तो यस। cos 45 is 1 by 1 root बाय 2। रूट 2। तो क्या पहली वाली वैल्यू मेरे बेटा जी माइनस का 1, माइनस तो ऑलरेडी बाहर है ना? हाँ जी, ठीक है ना? हाँ जी, दूसरी वैल्यू cos 3 pi by 4, cos 135। सेम cos 90 plus 45 कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड। में? cos कैसा? cos नेगेटिव। 90 में cos changes to? cos sin। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं जानबूझ के कसरत करवा रहा हूँ, बिल्कुल बहुत बढ़िया। sin 45 तो ये आ जाएगा माइनस 1 बाय साइन। रूट 2। हाँ जी, पॉजिटिव नेगेटिव? सर नेगेटिव। नेगेटिव। तो ये आपका हो गया लोकल मैक्सिमा। हाँ जी। सिमिलरली, सिमिलरली दूसरी वैल्यू 7 पाई बाय 4। मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि 12th में ना ट्रिगो नाम का चैप्टर नहीं है, पर बिना ट्रिगो के 12th क्लास पास नहीं होती बेटा। यस। हाँ, सारे फॉर्मूलाज यूज होंगे सब। 7 पाई बाय 4 होता है 315। हाँ जी, पहले वैल्यू साइन की निकाल रहे हैं। इस 315 कैन बी रिटन एज 360 माइनस 45। यस सर। 360 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ। फोर्थ में साइन कैसा? नेगेटिव। ऑलरेडी बाहर भी माइनस पड़ा है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। यस 360 सर। में चेंजेस और नॉट? सो नॉट। नो चेंज, दैट वुड बी साइन 45 ओनली। इज दैट इक्वल टू 1 बाय रूट 2 माइनस। प्रथम? नहीं नहीं बेटा, हाँ। माइनस माइनस प्लस हो हाँ, गया वो था कट ना। जाएगा। यस सर। हाँ जी, प्लस cos 315। बोलो, आप बोलो जैसे मैं बोल सर रहा हूँ। cos 2 पाई माइनस 45 या परफेक्ट। एंड
फोर्थ क्वाड्रेंट या तो पॉजिटिव साइन रहेगा, या रेशियो चेंज नहीं होगा, या cos 45 या तो 1/√2। बहुत बढ़िया, क्लैप फॉर यू बेटा, वेरी नाइस। दैट इज 1/√2 विच इज मोर देन 0, और मोर देन यस 0 लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा। तो अगर आपने इसकी वर्डिंग को ढंग से पढ़ा हो तो उन्होंने ये बोला है फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यू इफ एनी, पढ़ा था ना आपने, इफ एनी। यस सर। हाँ जी। और उसके बाद बोला गया था ऑल्सो फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज। हाँ जी। तो अब यहाँ पे मैंने पॉइंट तो निकाल लिया, तो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ लोकल maximum value of the function, value of the function fx equal to, बेटा अपने फंक्शन में वो पॉइंट डाल दो जिस पर लोकल मैक्सिमा आया था। अपने फंक्शन में, इस बात को याद रखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं किस में डालते थे, अपने गिवन फंक्शन में बेटा। यस सर। तो क्या हो जाएगा ये साइन 3π/4 माइनस कॉस 3π/4। आप कैलकुलेट करते रहिएगा, साइन 3π/4 होता है 1/√2 और कॉस प्लस 1/√2। 3π/4 प्लस, तो √2 इज द एलसीएम, तो 2/√2, तो √2 से 2 कैंसिल, तो √2। यस ठीक है बेटा। यस। एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो यदि हमें फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो बेटा जी अपने फंक्शन में वो पॉइंट पुट कर दो जिस पे फंक्शन लोकल मिनिमा आया सर था। -√2 आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। क्या आप इस बात को लेके कंफर्टेबल हैं बेटा? यस सर। एक मिनट, हाँ मिक्स हो गई। हाँ जी, तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, वो आपका माइनस का √2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये √2 एंड माइनस √2 लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हमेशा प्रथम हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का ही इस्तेमाल करना है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यस बेटा सर। जी अप्लाई सिर्फ और सिर्फ तभी करेंगे जब सेकंड ऑर्डर टेस्ट फेल हो जाएगा। तो थोड़ा सा उसे ऐसा मतलब दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल दिया जा सकता है। ठीक है बेटा? ओके बेटा? यस सर। हाँ, तो स्क्रीनशॉट टेकन, मूव कर सकते हैं। हाँ। तो बेटा जी 3 में से पहला टॉपिक खत्म होता है। मैं ज्यादा स्पीड से तो नहीं कराया मैंने, आप कंफर्टेबल रहे बेटा, समझ हाँ आया ना सर। आपको? हाँ, तो मैं सेकंड टॉपिक भी फिनिश यस। कराने जा रहा हूं आपके साथ, जो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। तो आपके साथ जो मैं नेक्स्ट टॉपिक डील करने जा रहा हूं वो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट मैक्सिमा ऑन, छोटा सा टॉपिक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। हाँ जी, तो ये सेकंड कैटेगरी में शेयर करने जा रहा हूँ, जो है हमारी बेटा जी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। हाँ जी बेटा जी, ये जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा है, इनके बीच का फर्क भी बताऊंगा आपको कि लोकल मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा का क्या मतलब है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है इन क्वेश्चन का, और कम आए हैं, मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन एग्जाम में कम पूछे जाते हैं, काफी कम। मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में है कि मैंने देखा है, पर बहुत कम।
इन क्वेश्चन में क्या होता है बेटा, आपको एक फंक्शन प्रथम गिवन होता है, आपको एक फंक्शन गिवन होता Yes, है sir. किसी क्लोज्ड इंटरवल में, समथिंग कॉमा समथिंग। अच्छा, सवाल है मेरा आपसे, आप जानते हैं एफ एक्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ एक्स? एफ एक्स Sir, function. फंक्शन ऑफ एक्स, क्या बोलते बेटा? हाँ जी, फंक्शन ऑफ Function of x. एक्स, एब्सोल्युटली। मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल यूज हो रहा है एक्स, ठीक है, वेरिएबल यूज हो रहा है एक्स। तो यहाँ पे आपको जो इंटरवल में जो ये वैल्यू गिवन होंगे ना, कुछ भी, मैं अपनी तरफ से ए और बी लिख रहा हूँ, तो ये भी एक्स की दो वैल्यूज हैं, कि जैसे एक्स की वैल्यू 2 से लेके 5 तक, एक्स की वैल्यू -3 से लेके 0 तक, कुछ भी। तो जब भी इंटरवल लिखा जाता है तो पहली वैल्यू जो यहाँ पे ए है ये हमेशा छोटी होती है, और दूसरी वैल्यू जो बी है वो हमेशा बड़ी होती है। इंटरवल में कभी भी पहले बड़ी और बाद में छोटी वैल्यू कभी नहीं लिखी जाती बेटा, ठीक है। Yes. तो हम इस क्वेश्चन को, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं, जो भी हमें फंक्शन गिवन है ना बेटा, उसका डेरिवेटिव कर देते हैं। क्या कर देते हैं उसका? Derivative. यस। उसके बाद प्रथम नेक्स्ट स्टेप में हम बेटा जी क्या करते हैं, जो भी हमने डेरिवेटिव किया है ना उसको 0 के बराबर पुट कर देते हैं। जब हम बेटा जी डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट करेंगे तो क्या वहां से x की कुछ वैल्यूज निकल कर आएंगी, है ना? Yes, sir. हाँ जी, x की कुछ भी वैल्यू हो सकते हैं, जिन्हें हम यहाँ पे भी क्रिटिकल पॉइंट ही कहेंगे, k ले ली मैंने। अब यहां से एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमा का क्वेश्चन थोड़ा सा फर्क, मतलब रास्ते बदल लेता है। अब ये कहता है, ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को, आपने नेक्स्ट स्टेप में x की वैल्यूज लेनी है, x इक्वल टू जो आपके जो इंटरवल में दी हुई है ना, क्लोज्ड इंटरवल में, Yes, sir. ये दोनों तो लेनी लेनी है। आपने जो भी इनके बीच की x के बीच की जो वैल्यू निकालनी है वो भी लिख लेना है। और नेक्स्ट स्टेप में एक एक करके अपने गिवन फंक्शन में इन x की वैल्यू को पुट करो, और जो भी आंसर आता है वो निकाले जाओ। फिर उनमें ढूंढो कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है, दैट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा, कौन सी वैल्यू सबसे छोटी है, दैट इज एब्सोल्यूट Absolute minima. हाँ जी, बस इतना सा बेटा जी काम करना होता है। जैसे मैं चाहूंगा जरा पेज नंबर 230 पे जरा गौर फरमाएं। Yes, sir. एग्जाम्पल, हाँ, एग्जाम्पल नंबर 39 बेटा, क्या कहता है एग्जाम्पल 39? रीड इट प्लीज। Find the absolute maximum and minimum values of a function f given by fx equal to 2x cube minus 15x square plus 36x plus 1 on the interval 1 to 5. 1,5 1 to 5। तो बेटा जी, वैसे तो एब्सोल्यूट मिनिमा एब्सोल्यूट मैक्सिमम के क्वेश्चन में 99% लिखा हुआ होता है, पर अगर कुछ रेयर क्वेश्चन जिनमें लिखा ना हो और आपका फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में दे रखा हो ना, जैसे ये है 1,5, तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा का क्वेश्चन होता है बेटा, ठीक है। ठीक आप इसको x की वैल्यू निकालने तक तो सेम रहेगा, इज दैट इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस ऑफ 36, Yes, है sir. कि नहीं? नेक्स्ट स्टेप कहता है पुट दैट इक्वल्स टू 0। बेटा पूरी इक्वेशन को क्या 6 से डिवाइड भी कर दूं, हाँ सर. है ना? कंफर्टेबल है ना? Yes, sir. तो यहाँ पे हमारे जो फैक्टर्स बनेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करने पे 6 So ऐड करने पे 3 or -1, 2. -3 -2, तो x -3 x -2 कैन बी द टू फैक्टर्स।
तो Yes, x की दो वैल्यूज आ रही है, एक 2 आ रही है और एक 3 आ रही है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपने x की वैल्यू लेनी है। ठीक है, क्या क्या लेनी है, यहाँ पर x जो है ये दोनों तो लेने ही लेने हैं जो Yes, sir. इंटरवल में दिए, इनके बीच की जो वैल्यू है वो भी लेनी है। अगर कोई वैल्यू 1 से छोटी है तो उसे रिजेक्ट कर दो, कोई वैल्यू 5 से बड़ी है तो उसे भी प्रथम रिजेक्ट कर दो। यदि आप यहाँ पे देखें तो ऐसी कोई वैल्यू 2 नहीं है, सारी वैल्यू 1 और 5 के बीच में है। एम आई राइट बेटा? Yes, sir. अब उसे अपने फंक्शन में पुट करो। सबसे पहले अपने फंक्शन में x की जगह 1 डालेंगे हम, फिर x की जगह 2 डालेंगे हम, फिर x की जगह 3 और फिर x की जगह 5 डालेंगे। जो भी पॉइंट है वो अपने फंक्शन में डालेंगे। अपने फंक्शन में x की जगह 1 डालेंगे, क्या हो जाएगा बेटा ये? Sir, 12. 2, हाँ जी बिल्कुल, -15 प्लस 36 प्लस 1, तो ये अच्छा नहीं, बेटा 12 जी नहीं होगा. 24 आ रहा है। हाँ. एक्चुअली मैंने किताब से देख के लिखा है वैसे। ठीक है, जब हाँ हम सर. दूसरी वैल्यू डालेंगे तो कितना आंसर आएगा बेटा? Sure. 29। तीसरी वैल्यू पे आ रही है बेटा जी 28। ठीक है, और 5 पुट करने पे आ रहा है 56। तो इन सब में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी? 24. 24। तो आप कह सकते हैं, फाइनल आंसर आप लिखेंगे हैंस द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 24 एट x इक्वल टू 1। भाई कब आई ये वैल्यू? जब हमने x की जगह क्या पुट किया बेटा? 1. 1। और एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मैक्सिमम वैल्यू कब आई या कितनी आई पहले बताओ? 56. किस पॉइंट पे? एट 5. 5 इज द X फाइनल equal to आंसर। 5. बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। क्या आपको ये बात समझ में आई बेटा, या कुछ कंफ्यूजिंग लगी? सर एब्सोल्यूट मिनिमम मतलब और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू सेम ही है? नहीं 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 नहीं, हाँ एब्सोल्यूट मिनिमा या मिनिमम वैल्यू सेम है, बिल्कुल सेम। ठीक. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ ले लिया सर. अब क्या होता है मैं बताने जा रहा हूं कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा का मतलब क्या है। आपकी नॉलेज के लिए, हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, वैसे ही जस्ट थोड़ा सा। यदि आप कोई ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में बहुत सारे अप डाउन आते हैं, नहीं? यस सर. बहुत सारे अप डाउन आते हैं। जो सबसे बड़ा अप है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, और जो सबसे बड़ा डाउन है वो एब्सोल्यूट मिनिमा है। उनके बीच में अप डाउन तो बहुत सारे आए हैं। मैं जरा पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ। ये डाउन है बेटा, ये डाउन है बेटा, ये डाउन है। यस सर. जो बाकी जो जो सबसे बड़े और सबसे छोटे डाउन नहीं है वो लोकल मिनिमा है। लोकल, जरा नाम पे गौर फरमाओ। और बीच में जो ये अप्स हैं, बीच वाले अप्स, ये लोकल लोकल मैक्सिमा है। मैक्सिमा. और उनमें जो सबसे बड़ा अप होता है ना वो एब्सोल्यूट होता है, और डाउन भी सबसे बड़ा। तो इसलिए हम सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यूज में देखते हैं बेटा। समझ आए फर्क? लोकल यस सर. हाँ, एक है हमारे, हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं यार, हमारी लोकल मार्केट में सबसे कम पे कहां पे मिल जाएगा, और ये कहते हैं पूरे वर्ल्ड में सबसे कम कहां पे मिल जाएगा। जो पूरा वर्ल्ड हो गया वो एब्सोल्यूट हो गया, और लोकली मतलब जितने बहुत हमारे सारे। मार्केट. भाई हमारे, बिल्कुल आपके यहाँ की मार्केट में आप कहोगे हमारे यहाँ तो ये प्रोडक्ट इतने का मिल जाता है, मैं कहूंगा हमारे कालका जी में इतने का मिल जाता है, तीसरा कहेगा हमारे लाजपत नगर में इतने का मिल जाता है, वगैरह वगैरह। उनका लोकल चीजें हो गई। तो कुछ इस टाइप का फर्क ये कहा जाता है। तो दो टॉपिक आज मैंने आपके साथ शेयर किए बेटा। तो स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया इसका। तो कुछ क्वेश्चन जो आप इसमें से करेंगे, अब मैं नेक्स्ट क्लास में शुरू करूंगा वर्ड प्रॉब्लम। तो आज का होमवर्क लिख लीजिए आप। हाँ सर. एग्जाम्पल 29,
एग्जाम्पल 30, Yes, sir. एग्जाम्पल 32. Hmm. अब अनसॉर्ट पे आ जाओ, नहीं सॉरी नहीं, एग्जाम्पल 39, Hmm. एग्जाम्पल 40, Yes, sir. एक्सरसाइज 6.5 पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 3, हाँ sir. 5, 6, Hmm. 7, 8, 9, 10, 11, 12. ठीक है. ठीक है, तो 3 में से 2 हाँ sir. टॉपिक मैंने फिनिश कर दिए बेटा. अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम के बारे में. ठीक है, Yes, sir. चलिए फिर फ्राइडे में मिलता हूँ. वही अपना जो नॉर्मल टाइम है 4:30 का. ठीक है बेटा, चलो Okay, sir. कर. ओके बेटा, Thank you, sir. वेलकम बेटा, गॉड ब्लेस यू.